सनसनाती बर्फीली हवाएं और आसमान में उमड़ते काले बादल। उस रात कुदरत का मिजाज बेहद खौफनाक था। गांव की चौपाल पर जलती आग के चारों तरफ कुछ लोग सिमट कर बैठे थे। लकड़ियों के चटकने की आवाज के बीच अंधेरे के सन्नाटे को चीरती हुई रूह कपाने वाली कहानियां सुनाई जा रही थीं। हर कड़कती बिजली के साथ लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। विक्रम, रहमान चाचा, लोग कहते हैं कि जब ऐसी तूफानी रात होती है तो इस वीराने में कोई बहरूपिया साया जाग उठता है। वह किसी का भी हमशक्ल बनकर इंसानों का शिकार करता है। क्या वाकई इस बात में कोई दम है? रहमान चाचा, गंभीर आवाज में। यह कोई अफवाह नहीं है विक्रम बेटा, कड़वी हकीकत है। वह एक ऐसा छलावा है जिसका अपना कोई वजूद, कोई चेहरा नहीं होता। वह तुम्हारे किसी बहुत अजीज का रूप धरकर ठीक तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा हथियार ही उसका यह मायावी धोखा है। विक्रम, उत्सुकता से, तो क्या उस शैतान से बचने का कोई रास्ता नहीं है चाचा? रहमान चाचा, रास्ता है। बस एक बात हमेशा याद रखना, उसकी मीठी बातों के झांसे में कभी मत आना और भूलकर भी उसकी आंखों में सीधे मत देखना। जो एक बार उसकी नशीली और डरावनी आंखों के जाल में उलझ गया, वो जिंदा वापस नहीं आया। बहुत रात हो गई है, अब सबको अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश और तेज आंधी शुरू हो गई। विक्रम किसी तरह अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी काव्या को रहमान चाचा की बातें बताने लगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके बंद दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होने लगी, मानो कोई दरवाजा तोड़ देगा। बहरूपिया सा आया, राघव के रूप में, घबराए हुए लहजे में। विक्रम भाई, जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत अनर्थ हो गया है। रहमान चाचा की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है, उनका दम घुट रहा है। उन्हें बचाने के लिए हमें इसी वक्त घने जंगल के रास्ते शहर से डॉक्टर को लाना होगा। जल्दी करो। काव्या डरते हुए विक्रम का हाथ पकड़कर, इतनी खौफनाक रात में उस घने जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है, कृपया मत जाइए। लेकिन विक्रम अपने जिगरी दोस्त राघव की गुहार को ठुकरा नहीं सका और उसके साथ उस काली अंधेरी रात में जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, राघव का बर्ताव अजीब होने लगा। उसकी चाल बदल गई और उसकी आवाज में एक अजीब सा बर्फीला ठंडापन आ गया। बहरूपिया साया राघव के रूप में, धीमी और भारी आवाज में, विक्रम, बारिश बहुत तेज है और रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। चलो सामने दिख रही उस पुरानी और सुनसान हवेली में थोड़ी देर पनाह ले लेते हैं। विक्रम जैसे ही उस खंडहर नुमा हवेली के भीतर दाखिल हुआ, उसे किसी लाश के सड़ने जैसी भयंकर बदबू आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़े राघव का चेहरा पिघल रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और वह पागलों की तरह अट्टहास कर रहा था। विक्रम तुरंत समझ गया कि यह उसका दोस्त नहीं, बल्कि वही बहरूपिया साया है। खौफ के मारे विक्रम के गले से आवाज नहीं निकली और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब बारिश थमी तो गांव वालों को विक्रम उस खंडहर के पास बेहोशी की हालत में मिला। जब वे उसे होश में लाकर उसके घर पहुंचे तो असली राघव वहां पहले से ही मौजूद था। काव्या राघव को देखकर हैरान होते हुए, राघव भाई, तुम तो रात को विक्रम को अपने साथ रहमान चाचा के पास ले गए थे ना? फिर तुम यहां कैसे? असली राघव चौंकते हुए, क्या कह रही हो भाभी? मैं तो कल शाम से ही अपने घर से बाहर नहीं निकला। तूफान की वजह से मैं रात भर सो रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तभी दौड़ते हुए एक ग्रामीण वहां पहुंचा और उसने खबर दी कि रहमान चाचा अपने बिस्तर से गायब हैं और उनके कमरे में चारों तरफ खूब पीएचएन के धब्बे हैं। पूरा गांव यह सुनकर थर्रा उठा। अब सबको हकीकत समझ आ चुकी थी। उस बहरूपिये साए ने पहले रहमान चाचा को अपना ग्रास बनाया और फिर राघव का रूप लेकर विक्रम को भी मौत के कुएं में धकेलने की कोशिश की थी। आज भी उस खौफनाक रात के बाद कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वह बहरूपिया आज भी किसी नए चेहरे की तलाश में वहां घात लगाए बैठा है।